नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 10F। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या करा है। ये क्वेश्चन जो भी दिए गए मैंने एक कॉपी पर नोट कर लिया है और उस पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रिक्त भागों में सही विकल्प भरिए। यहाँ पर 8 दिया गया है, 24 दिया गया है, 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, जगह खाली है, 35 दिया गया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? देखिए, संख्या यहाँ पर कौन सी होगी वो जानने से आपको अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि आपका चैप्टर क्या है, आपके चैप्टर का नाम है अपवर्तक और समापवर्तक। ठीक है, अगर आप अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं ना तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाते हैं। क्योंकि अपवर्त का मतलब क्या होता है, आपको अपवर्त का मतलब मैंने बताया था, गुणज होता है। ठीक है, तो गुणज करके आप अपना अपवर्त निकाल सकते हैं। अपवर्तक का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं, कोई संख्या दी गई है, वो किन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, और जिन संख्याओं से वह पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं अपवर्तक। समापवर्तक का मतलब क्या होता है? समापवर्तक का मतलब होता है लासा और मासा। ठीक है, जैसे महत्तम कहे महत्तम समापवर्तक तो मासा निकालना है, और लघुत्तम समापवर्तक कहे तो आपको लासा निकालना है। ठीक है ना, तो ये चार चीज़ें आपका चैप्टर पूर्ण करती हैं, और अगर इन चारों को आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर 8, 24, 12 दिया गया है। पैटर्न क्या चल रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें 8 और 12 का अगर हम लासा लें तो हमारा उत्तर आएगा 24। आप करके देखिए, 8 और 12 का हम लासा लेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और 3 ऐसे लिखेंगे, फिर 3 कम 3। तो कितना आया इसका लासा? आप लासा इसका देख पा रहे होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। आपका लासा आ गया ना 24। सेम पैटर्न 35 और 15 का हम लासा लेंगे, कितना आएगा चलिए देखते हैं, और जो लासा आएगा वही हमारा आंसर होगा। करते हैं, 53, 15, 35 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो हमारा लासा कितना आएगा? लासा आएगा 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 3 53, 15 और 15 सत्ते कितना होता है? 105, यानी कि वो संख्या क्या आएगी यहाँ पर? 105। क्लियर है ना? यानी कि इस पैटर्न को समझने से पहले आपको इस पर फोकस करना चाहिए कि आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, है ना। जब तक आप देखिए आपको स्मरण रहेगा कि आपका चैप्टर अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्तक है, तब तक क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। डेफिनेशन और चैप्टर आपको स्मरण रखना होगा, तभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड दिया गया है 24, 12, 60, 21, और यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर 49 दिया गया है। अब हमने कर लिया लासा, ये तो था लासा का क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? मासा से संबंधित होगा। ठीक है ना, तो इसमें मासा है 24 और 60 का मासा कितना होता है? 12, वो लिख दिया गया है। 21 और 49 का मासा कितना होगा? देखिए, भाग विधि से अगर आपको मासा निकालना नहीं आता है तो वो भी सीख लीजिए। देखिए, भाग विधि से मासा निकालने के लिए आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना होता है। तो 24 से अगर हम 60 को भाग करेंगे तो 24 दूना 48, 2 बार ले जाएंगे, कितना बचेगा? 12। 12 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि जिस संख्या से वो पूरा पूरा विभाजित होता है वही होता है मासा। यानी कि 24 और 60 का मासा कितना होगा? 12, हमारा आंसर आ रहा है। अब हम 21 और 49 में देखेंगे हमारा मासा कितना आएगा, और जो मासा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, तो 21 को 2 बार ले जाएंगे, तो 21 गुना कितना होता है? 42। 49 में से 42 घटाएंगे, 7 बचेगा, और 21 ये ऐसे ही लिख लेंगे, तो 7 या 21 भाग करेंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी कि 7 से यह पूरा पूरा कट गया, यानी कि आपका मासा कितना आया? भाग विधि से निकालने पर 7 आया, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। ये दोनों क्वेश्चन लासा और मासा से संबंधित है, यानी कि समापवर्तक से संबंधित है। ठीक है ना, समापवर्तक से संबंधित है। इन दोनों क्वेश्चन को हमने डिटेल में कवर किया, और अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन क्या करा है?
कक्षा 1 में 120 छात्र हैं और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं और क्वेश्चन कर रहा है इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मासा निकालना है। अगर आप मासा निकालना जान चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। मासा में करना क्या होता है, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या से, देखिए छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या को भाग देना होता है। तो 90 से हम 120 को भाग करेंगे तो 90 एक बार ले जाएंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 से 90 घटाएंगे 30 बचेगा। 30 से 90 को अब भाग करेंगे तो 30 तियां कितना होता है 90, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, जिससे संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पर मासा कितना आया 30, और ये जो 30 होगा यही आपका आंसर होगा। वो छात्रों की संख्या कितनी होगी 30। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन हम थोड़ा सा किताब में देखेंगे क्योंकि हमने नोट नहीं किया है यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक है, कह रहा है छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको लासा लेना है, और लासा लेना आपने तो पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है ना, तो करते हैं 3, 6, 12, 15। ठीक है, 3, 6, 12 और 15 इसका लासा लेंगे और जो लासा आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा था छोटी से छोटी संख्या बताइए कापियों की जो बराबर बराबर बांटी जा सके। तो चलिए लासा निकालते हैं। तो 2 से करेंगे, 3 एकम 3 तो ऐसे ही लिख लेंगे, 2 तियां 6 और 2 छंग 12 और 15 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 से भाई कट जाएगा तो 3 3 ऐसे लिख लेंगे, 2 तियां 6 और 15 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 15। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 और 1। तो आपका जो लासा आया यही इसका इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 4 तियां 12 पंचे 60, और जो 60 आ रहा है यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग के तो बराबर बराबर बांटी जा सके। तो वह संख्या कितनी होगी 60 होगी। ठीक है ना, तो चौथा क्वेश्चन भी हमने इस तरह से डिटेल में कवर कर लिया है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, और 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप के कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो ये क्वेश्चन हम सेकंड क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे छठे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सेकेंड क्लास में बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक सीध में हो तो कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो बेटा आपको करना कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ लासा लेना है। ठीक है, आप इनका लासा ले लेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं 200, 250 और 300, 200, 250 और 300 इनका लासा लेना है, और जो लासा आएगा वही आपका आंसर होगा। कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थान पर आएंगे, तो दिनों की संख्या वो निकल कर आएगी, कितने दिनों के बाद वे एक साथ मिलेंगे। तो इनका लासा लेते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, और ये 250 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 पंचे 10 0, फिर ये 125 नहीं कटेगा, फिर 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 125, ये 75 नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो 25 ऐसे ही लिख लेंगे, 125 ऐसे लिखेंगे, और 53 3 दूनी 6 और 53 15। ठीक है, उसके बाद 5 से अब काटेंगे तो 55 25, और ये 5 दूनी 10, 55 25, 55 25। ठीक है, 5 एकम 5, 55 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इनका लासा जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लासा कितना आएगा, 2 कितनी बार, 1 2 3, तो 2 3 बार है गुणे में। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, तो 1 2 3, 5 गुणे 5। तो इनका लासा कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 गुणे 55 25 पंचे 125। इनकी गुणा कर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 20 + 4। आप चाहें तो इनकी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप 24 और 25 की 125 की गुणा करेंगे तो वही उत्तर आएगा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो 125 दूना कितना होता है, 250,
है ना, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 500। ठीक है, 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 4 कम 4 1 5, यानी कि 3000 दिन। तो 3000 दिन बाद वे पुनः एक साथ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा था, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही सीध में हों तो कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो 3000 दिनों के बाद वे पुनः पहले की स्थिति में आ जाएंगे। तो 3000 दिन इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इसमें करना कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ लासा लेना था, और जो लासा आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या करा है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, अच्छे से आपको पढ़ना है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिएगा कि कपड़े के तीनों थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा दिया गया है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता आपको बताना है जो तीनों थानों के कपड़ों में पूरा पूरा नापा जा सके। जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें और कॉमन की बात करें तो वहां पर आपको मासा निकालना होता है। ठीक है, मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं, या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले या फिर भाग विधि से निकाले। तो हम निकालेंगे भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि से होता है आसान। ठीक है ना, 125, 220 और 275। ठीक है, 125 और कितना दिया गया 220 मीटर और 275। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें करना क्या होता है, पहले हम सबसे छोटी संख्या से कुछ बड़ी संख्या को भाग देते हैं। अगर 2 दी गई हैं तो उनमें छोटी से बड़ी को भाग देते हैं, 3 दी गई है तो सबसे छोटी से जो बड़ी होती है कुछ उसको भाग करते हैं। तो 125 से हम 220 को भाग करेंगे। ठीक है, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 125 से कम 125 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। अब जो शेष बचेगा उससे जिससे भाग कर रहे थे उसको भाग करेंगे। ठीक है ना, एक बार ले जाएंगे तो 95, कितना बचेगा 0 और 3। ठीक है, अब 95 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार ले जाएंगे 3 3 9 यानी कि 90 हो जाएगा। घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 से 30 को भाग करेंगे तो 5 6 का 30 यानी कि ये 0 आ जाएगा। जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वही हमारा मासा आता है। चूंकि अभी एक संख्या और दी गई है, अगर ये संख्या भी इससे विभाजित हो जाती है तो मासा हमारा इतना आएगा, और जो ये आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम 5 से 275 को भाग करके देख लेते हैं क्या पूरा पूरा कट रहा है। देखो 55 25 यानी कि यहाँ कितना 27 में से 25 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 उतारेंगे फिर 55 25 यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो गया। यानी कि जो ये 5 आया है यही आपका आंसर होगा। मासा जो आएगा इसका वही आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका मासा कितना आया 5 आया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, कपड़े के तीनों थानों यानी कि 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। ठीक है, बड़ी से बड़ी नाप का फीता आपको बताना जो तीनों कपड़ों के तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नापने के लिए हमें कितना मीटर फीता की आवश्यकता होगी, तो 5 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा होगा, कितना 5 मीटर। ठीक है ना, इसमें आपको मासा निकालना था। आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं और चाहें तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। भाग विधि से किस तरह से करते हैं वो आपने यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है ना, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो किसी में भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से आपको 4 अंक मिल जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती हों तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आपको करना क्या है, देखिए इनका तो पहले लासा निकालना है। 2 4 6 8 10 12 इनका लासा निकालेंगे। जो लासा निकालेंगे वो आपका समय आएगा। अब कह रहा है 30 मिनट में वे कितनी बार बजती हैं, तो जो आएगा उसको हम देखिए 30 दिया गया है, लासा जो आएगा उसे हम भाग करेंगे। ठीक है, तो तब हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कितना दिया गया है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 इसका हम पहले निकालते हैं लासा। ठीक है, तो करते हैं। 2 से पहले काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6। ठीक है ना, फिर 2 से करेंगे तो 1 1 3 ऐसे लिखेंगे, 1 5 और 3 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 1 आ जाएगा, फिर ये 5 बचेगा, फिर हम 5 बार ले जाएंगे। तो हमारा लासा कितना आएगा, लासा हमारा आ जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 और
3 गुणे 5। तो अब गुणा कर लेते हैं इसकी, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंचे 120। 120 जो आया ये सेकेंड आया, 120 सेकेंड। एक देखिए 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 120 सेकेंड ना। तो 2 सेकेंड को हम 2 मिनट भी लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन आपका कह रहा था कि 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी, जो घंटियां हैं वो 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार बजेंगी। तो 30 को आपको 2 से भाग कर देना है और जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर आएगा, यानी कि 15 बार वे इकट्ठी घंटियां बजेंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से वे बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनका लासा निकाल लेना है। जो लासा आएगा वो सेकेंड होगा, यानी कि समय होगा आपका, ठीक है, उसे आपको मिनट में बदलना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी। तो जो आंसर आपका आएगा उसको 30, देखिए जो 30 दिया गया है उससे भाग कर देंगे, ठीक है। जो लासा आएगा उससे हम भाग कर देंगे। तो 2 मिनट आया, 2 से हम 30 को भाग करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि जो 6 घंटियां दी गई हैं वो एक साथ 15 बार बजेगी। यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें एक बार। क्वेश्चन कह रहा है, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6, 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष रह जाता है। तो बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कवर किए थे, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए हिंट भी दी गई, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लासा निकालना है, 6, 9 और 4, 6, 9 का लासा निकालना है। अब क्वेश्चन कर रहा है शेष बच जाता है। मैंने बताया था जब भी शेष की बात करें तो हमें लासा निकालकर उसमें एक ऐड कर देना होता है, और जब भी कहे कि एक हम जोड़ दें या फिर जोड़ने की बात करें तो हमें लासा निकालकर उसमें एक घटाना होता है, ठीक है। तो शेष की बात कर रहा है तो जो हमारा लासा आएगा उसमें हम आखिरी में एक जोड़ देंगे। 1 कह रहा है आम तो 1 जोड़ेंगे, 2 कहता तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप हिंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको लासा निकालना है। जो लासा आएगा उसमें आपको 1 जोड़ देना है और वही आपका आंसर आएगा। तो 9वां क्वेश्चन आई होप आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया तब तो कर ही सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, और इसका जितना आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। और 10वां क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं, ठीक है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहियों को एक साथ पूरे चक्कर लगेंगे। तो इसमें करना क्या है, 10वां क्वेश्चन जो है, ठीक है, 10वां क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लासा निकालना है। तो लासा निकालना आप सीख चुके हैं, आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, आप सभी इस क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही साथ इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। एक व्यापारी है वो चौथे दिन कानपुर जाता है, ठीक है। दूसरा व्यापारी है वो 10वें दिन कानपुर जाता है, ठीक है। वे दोनों 3 जनवरी को एक साथ कानपुर गए। 3 जनवरी को एक साथ कानपुर गए, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे, वह तिथि आपको अगली बतानी है जब वे एक साथ पुनः कानपुर जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है, ठीक है। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए, तो अगली तिथि बताइए जब वे एक साथ पुनः कानपुर जाएंगे। तो करना क्या है, आपको 4 और 10 का सबसे पहले लासा ले लेना है, ठीक है। जो लासा आएगा उसमें आपको ये 3, देखिए चलिए हम करके आपको बताते हैं। पहले इसका लासा निकालिए आप। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 एकम 2, 2 5 ऐसे लिख लेंगे, फिर 5 एकम 5, ठीक है। यानी कि लासा इसका कितना आया, जो लासा आएगा वो दिनों में आएगा, यानी कि समय आएगा। 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी कि 20 दिन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि देखिए एक व्यापारी चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा 10वें दिन जाता है। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए। 3 जनवरी को एक साथ कानपुर गए। अब अगली तिथि बताना है आपको जब वे एक साथ फिर से कानपुर जाएंगे। 3 जनवरी को एक साथ गए थे और 20 दिन बाद, यानी कि 3 जनवरी और 20 दिन जोड़ देंगे, यानी कि 23 जनवरी को वे फिर से पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे।
यानी कि आपको लासा निकालना था, जो लासा आएगा वो दिन आएंगे, उसमें आपको देखिए जिस तारीख को गए थे उसमें उतने दिन ऐड कर देंगे और जो तारीख निकल कर आएगी वही उसका आंसर होगा। जैसे 20 दिन निकल कर आया, उसमें वो 3 तारीख को एक साथ गए थे तो 20 दिन उसमें ऐड किया और जो अगली तारीख आएगी उस तारीख को वे फिर से एक साथ कानपुर जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।